आरती गाओ प्यारे
की जय जगन्नाय देवासानि धर्माणं समाहस्योदन्नादे हराय महिमानः भजः ओम सत्तिदार्जा भोजनराज्यो वैराज्यो वार्णयं राजं मया समन्तवर्यायै चाधर्मो महाधर्माय समुद्रपर्यन्ताय एकनादिते तदप्येदलो विगितो मरुतः परिवेशारो मरुतस्य वसङ्गृहे आविष्टस्य कालप्रे विश्वे देवा सवासर इति कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् देवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् रुद्रदेहाय विद्महे वेंकटकन्यकाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री रामचंद्र भगवान की जय महाराज की जय हनुमान सरकार की जय मैया की जय मैया की जय आदिदेवता गणपत्यादि पंचलोकपाल वासुपदे सहितेभ्य एवं नम यजमानस्य स कुटुम्बस्य स परिवारस्य आयुः कर्तारः क्षयं कर्ता हमें वैदानिन संगः सूर्यादि नमग्रह प्रियन्तां नामम लानेन श्री भगवते ब्रह्माद्यावायत चतुर्थ मंडलिता बोलिए जंगारिया जल्दी जी अपना नाम बोलिए गोत्र बोलिए मध्य पूर्व प्राप्ति करना कार्य छोड़ दीजिए भूत पूर्व पूजाम्रे भगवत सार्वपालाय नमः संगाय सपरिवार दक्षिणं दधिमाथ भक्त बलिं समर्पयामि भो क्षेत्रपाल श्रमतो संरक्ष बलिं भक्ष मंगलमानस्य सकलुम्बस्य सपरिवारस्य आयु कर्तः क्षम कर्ता शांत कर्ता पुष्ट कर्ता वर्ध भव अनेक वैदान क्षेत्रपालः प्रियंतां नामम रूप प्रकाश
हर 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 महादेव ब्रह्माने सदा सदा मते अविवेका बोल जानत अविवेका परवाचर के माते वाचर के माते देव काशी मुखनाभने निरंजनं समर्पयामि शीतलेकनं देवान् पश्चात् मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जगन्नाथाय वासानि धर्माणि प्रदवान्यासन्न तेहनाकर्महिमानः नमोऽयं वै सर्वो ददातु कुबेराय वै समन्तपर्याये सार्वभौमः सार्वायुगे अन्दादात् परार्धादा प्रतिद्वै समग्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येते ॐ विस्मतश्च चोरता विस्मता वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् उत्तरायणं तत्र प्रयाति गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना। भीष्म स्वर्ग नहीं जाना चाहता। इस ब्रह्मा व्याहरण नामनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन्ते सायाति पर जय श्री राम। शिवे सर्वाधिसारिके शरणरहितं भगे गौरी सोमेश्वरा गुरुदत्ता परब्रह्मा तस्मै हे गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय
परमात्मा श्री राघवेंद्र जी सरकार के पावन करुणामय आनंदमय सुंदर चरित्र का महाराज आज विराम दिवस। कथा कभी समाप्त नहीं होती, पार ना हो बस कथा को विराम दिया जाता है कि हम 9 दिवस की कर पाए। आज हम 9वें दिवस कथा को विराम दे रहे हैं। आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो, प्यारे तुमको मनाओ। आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ, आरती उतारो अवध बिहारी लोरे, आरती उतारो। सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत तो सदा ही निहारो, हे राजा राम जोरी। भूत गणादिसेवितं कपित जम्बो हलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वन्दे कई छोर सौरभ समाहित योगी चित्तम, अंकुम प्रताप मनिषम मुनिहं ससेव्यम, सनुमानिशाली परिपीत पराग पुंजम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए,
गुण गावत सिया राम के सारथ करे सहाय। हरि राघवेंद्र सरकार की जय हो। बड़ी कृपा है हनुमान जी महाराज की हम सब पर, इस क्षेत्र पर, आयोजनकर्ताओं पर, सभी संत ब्राह्मण वक्ताओं के मुखारविंद से गृह के बगैर, परिवार के बगैर, वस्त्र के बगैर, यहां तक कि भोजन के बगैर, इन सब के बिना हमारे जीवन का संचालन संभव है। जीवन आगे बढ़ सकता है। वस्त्र ना हो तो भी आगे जीवन बढ़ेगा। भोजन अगर हमारे पास नहीं है तो भगवान व्यवस्था कर सकते हैं। परिवार नहीं है तब भी जीवन आगे बढ़ सकता है। धन संपत्ति जो भी संसार में मिलने वाली विषय है, वस्तु है, इनके बगैर काम चल सकता है, चल जाएगा काम। पर भगवान की कृपा के बगैर काम नहीं चलता महाराज। कृपा एक ऐसा विषय है, वो बहुत जरूरी है। पूजनीय महाराज श्री नित्य की भांति आज भी आशीर्वाद प्रदान करने बनाए हुए हैं। उनका सम्मान है करतल भली से और हृदय से। महाराज अगर संत महंतों का आशीर्वाद मिल जाए ना तो मैंने इस रामचरित मानस के अंतर्गत ही कथा को श्रवण कराई थी। अगर किसी की मृत्यु भी निकट आ गई हो नहीं टाली जा सकती है, इन्हीं के आशीर्वाद से टाली जा सकती है महाराज। और राम जी की भक्ति से प्राप्त होता क्या है? बहुत सुंदर चरित्र। राम जी की भक्ति से प्राप्त होता क्या है? अधिक परिश्रम करने के बाद भी हमको जब कोई सफलता, कोई मनवांछित फल ना मिले, अधिक परिश्रम, बहुत समय तक परिश्रम किया, बहुत कठिन परिश्रम किया और तब भी कोई वस्तु या मनवांछित फल ना मिले, राम जी के शरण में जाने से वह सहज ही हमको मिल जाता है एक ही बार। परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। इसका साक्षात उदाहरण है विभीषण महाराज। जब परमात्मा की शरण में आ गए तो परमात्मा ने क्या विचार किया? देखिए सुग्रीवादी ने कहा, सुग्रीव ने कहा कि देखो प्रभु, ये निशाचर है, इसकी माया जान नहीं जा सकती। लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं जानता हूं ये रामानुज है, आपके चरणों को ध्यान लगाकर गुणगान करते रहते हैं। इसमें भी रावण का ही एक मर्म था, एक स्वार्थ था हमारा स्वार्थ। कैसा स्वार्थ? रावण चाहता है कि परमात्मा अति शीघ्र आए और शीघ्र आकर मेरा उद्धार कर दे, मुझे मोक्ष प्रदान कर दे। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आगे लगाई, लेकिन तब भी भगवान को क्रोध नहीं आया। रावण ने विचार किया कि इनको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है, और क्रोध आ रहा है तो मेरा उद्धार क्यों नहीं कर रहे, मोक्ष क्यों नहीं कर रहे। तो उन्हीं के दूसरे भक्त विभीषण को चरण प्रहार करके वहां से बाहर कर दिया लंका से। और विचार किया कि जब विभीषण वहां जाएंगे तब परमात्मा को क्रोध आएगा और मेरा उद्धार कर देंगे। लेकिन तब भी भगवान ने अभी क्रोध नहीं किया। और विभीषण जी जब आए ना महाराज, तो परमात्मा ने देखो क्या सहज दे दिया, सरलता से उनको प्रदान कर दिया।
जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन लिए दसमात, जो संपत्ति रावण को परमात्मा देवादिदेव महादेव ने 10 शीशों का दान देने पर, 10 शीशों को अर्पित करने पर प्रदान की थी ना महाराज। जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन लिए दसमात, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। सहज ही वह संपदा परमात्मा ने विभीषण को प्रदान कर दी। गोस्वामी जी महाराज लिखते सकुच, यहाँ सकुचाहट अर्थात बीच में ये सकुच शब्द क्यों आ गया, इसका भी एक कारण। परमात्मा ने क्या दिया विभीषण को? लंका का राज्य, और लंका का राजा वर्तमान में कौन है? लंकापति रावण। अब जिस राज्य का राजा अभी जीवित है, जिस राज्य में अभी राजा राज्य कर रहा है, और उसी राज्य को किसी और को अगर दे दिया जाए तो यह सकुचाहट का विषय तो है महाराज। अभी वे किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में है, लंकापति रावण के, और वही लंका का राज्य परमात्मा विभीषण को दे दिया। विचार करना, इसलिए परमात्मा के हृदय में सकुचाहट हुई। लेकिन विभीषण जी को राज्य देते ही सुग्रीव जी ने तो पूछ ही लिया कि प्रभु आपने इनको लंका का राज्य दिया, और अभी लंका का राजा तो लंकापति रावण है, और कहीं अगर लंकापति रावण हमसे विजयी हो गए तो देखो सुग्रीव जी महाराज के पास। परमात्मा ने कहा अगर ऐसा हुआ ना तो मैंने विभीषण को राज्य दिया है लंका का, और अगर कहीं ऐसा हुआ तो हम रघुवंशी हैं, हमारा वचन हमारा ये कर्म मिथ्या तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो भी गया ना सुग्रीव जी महाराज, तो अभी अयोध्या का राज खाली पड़ा है बहने विभीषण को देखने। हमारी सरकार जिस से मिले उसको राजा बनाते गए। सुग्रीव जी से मिले उनको राजा बनाया, निषाद राज जी से मिले उनको राजा बनाया, और अब जैसे ही विभीषण जी मिले उनको भी राजा बना दिया। क्योंकि स्वयं राजा है, राम राजा सरकार, जो मिलता है उसको राजा बनाते चले जाते हैं। परमात्मा का एक छोटा सा कीर्तन करके आज की कथा को गति प्रदान करते हैं महाराज। राम की माला जपते जपते बीते सुबह और शाम, सभी एक बार जय घोष लगाएंगे। राघवेंद्र सरकार की जय हो। सांसों की माला से शिशिरों में प्रभु का नाम, माला में शिशिरों में प्रभु का नाम, माला जपते जपते बीते सुबह
बड़ी बड़ी बात है। छोटी सी लहरी मेरी क्या बिसात है, छोटी सी है मेरी जान साथ है। बड़े बड़े बाल बात है छोटी सी लहरी मेरी क्या बिसात है, छोटी सी है मेरी जान साथ है। तुम पत्थर उठा नहीं पाई तो बाल तो मेरा तो पत्थर उठा नहीं पाई, पत्थर उठा नहीं पाई। परमात्मा राघवेंद्र कहते हैं, तेरी ये सेवा ना भूलेंगे रानी, तेरी ये सेवा ना भूलेंगे रानी। ये वो युगों अमर रहेगी ये कहानी। हमारे राम जी ने कहा महाराज की लहरी से, तेरा रघुकुल पे है ये एहसान, तेरा रघुकुल पे है ये एहसान। तेरे मन में जगा है अरमान, तेरे मन में लगा है अरमान। पत्थर उठा नहीं पाई तो बालू से, पत्थर उठा नहीं पाए तो बालू। तूने पत्थर उठा नहीं पाई तो बालू से। सरकार की जय। तुम्हारा सहयोग भले छोटा हो, गिनती उसकी भी होती है, और गिनती कहाँ होना चाहिए? सरकार की नजरों में, भगवान की नजर उन बानरों पे जो नहीं हो जो नहीं हो ऐसा कौन सा काम है प्रभु हनुमान जी महाराज का? आज सूर्य वंश में संकट है, सूर्य देव भी नहीं निकल सकते, बड़ी बात। हनुमान जी महाराज चले राह में काल नेमी को भी परमात्मा के लोग को पहुंचाए हनुमान जी ने। द्रोणागिरी पर पहुंचकर देखते हैं बहुत से स्थान पर वह लाल लाल रंग की बूटी यहाँ वहां दिखाई देती है। परमात्मा इस भ्रम में कि जाने कौन सी संजीवनी है कौन सी नहीं, और महाबलधाम अतुलित बल के जो धाम है, अतुलित बल धाम है सैला बले हम धनुज मणि प्रसादम ज्ञान नाम गुरुण्यम सकल गुण निधानम बाण राणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया महाराज। आनंद आज भी उनका चित्र जो द्रोणागिरी पर्वत उठाए हुए अगर कोई घर में लगाते हैं महाराज, आजकल वैसे चित्र नहीं आते, मोबाइल में कंप्यूटर में विविध प्रकार के चित्र बनने लगे हैं जो लीला से उनका कोई संबंध नहीं है। अगर वह चित्र कोई लगाए तो आज भी घर में कोई व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं होता है। द्रोणागिरी हाथ में लिए वाला उसका पूजन करे तो व्यक्ति रोगी नहीं होता है। हनुमान जी महाराज ने द्रोणागिरी उठाकर जब निकले, महाराज निकल रहे हैं अयोध्या के ऊपर से, भरत जी महाराज ने देखा कि कोई निशाचर है, ये बड़ा सा पर्वत लेके यहाँ से जा रहा है और कहीं नगर पे ना छोड़ दे, नहीं तो बहुत ही जनहानि हो जाएगी।
भरत जी ने एक बाण का प्रहार किया, हनुमान जी महाराज के पैर में बाण लगा। हनुमान जी महाराज राम राम नाम लेते हुए जमीन पर आ गए। भरत जी ने पूछा, अरे आप कौन हैं? आप तो कोई राम के अनुरागी लगते हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप मेरे सरकार के जैसे जिनकी सुंदर दृष्टि है, सुंदर भाव है, निश्चित ही आप भरत जी हैं। क्या बात है, पहचान कर। सभी माताएं दौड़ी दौड़ी आ गई, सुमित्रा, कौशल्या और केकई। सुंदर भाव लिखिए महाराज कवि ने। भरत जी ने पूछा तो हनुमान जी ने बताया कि लंकापति रावण ने जानकी मैया का हरण किया है और मेघनाद के द्वारा लखन लाल को शक्ति का प्रहार किया गया, और ये द्रोणागिरी पर्वत पर सजीवनी बूटी है, इसको लेकर मुझे रात में पहुंचना है। सुमित्रा जी कहती हैं लक्ष्मण के सीने पे लगी है शक्ति। बोले हाँ भैया, सीने पे लगी है। बहुत प्रसन्नता की बात है। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा लक्ष्मण राम जी की ओर जो शक्ति आ रही होगी उसको अपने सीने पे ले गया, इसीलिए मैंने लक्ष्मण को पहुंचाया। देखो एक माँ का हृदय ये नहीं कहती कि मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया, क्या होगा, जीवित रहेगा कि नहीं मारा। अगर सीने पे कहीं शक्ति का प्रहार हुआ है तो निश्चित रूप से राम जी की ओर आने वाले संकट को लक्ष्मण ने अपने सीने पे लिया है। धन्य है मेरा लक्ष्मण, धन्य है मेरा भैया। सुमित्रा कहते हैं रघुनाथ के साथ, रघुनाथ के साथ मेरा लक्ष्मण है। अगर वह लड़ते लड़ते कहीं प्राण भी त्याग देना तो इसमें चिंता का कोई विषय नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं। मैंने ऐसा कहकर पहुंचाया है मेरे लाल को, ऐसा कहकर पहुंचाया कि किसी भी स्थिति में परमात्मा को कोई भी चोट, किसी प्रकार का दुख दर्द कष्ट न हो, किसी भी प्रकार का। बड़ा विचित्र विषय है। उर्मिला देवी है जाती, उर्मिला जी कहती है कुछ नहीं होगा, अभी मेरी थाल का दीपक मुरझाया कहाँ है, जो कुछ होगा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं देखती हूं आखिर ऐसा हुआ क्यों। अगर वह सती प्रमीला सुलोचना अपने पति के लिए तप करती है तो यह उर्मिला भी कहीं से पीछे नहीं। मैं भी अपने प्राण पति के लिए निरंतर स्मरण करके ये दीपक जलाकर यह माला को साथ लिए उनकी बाट निहार रही हूं। महाराज ये युद्ध जो है लक्ष्मण और मेघनाद का नहीं, बल्कि तो सतियों का चल रहा था। वह सती कौन? एक तो देवी सुलोचना और एक देवी उर्मिला। ये युद्ध उन दोनों का चल रहा है महाराज। संसार देखता है कि मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध है। उर्मिला जी ने कहा कि मेरा तप इतना कठोर कठिन है कि मेरे प्राणनाथ को कुछ हुआ नहीं है, बस वह तो युद्ध करते करते थक गए, इसलिए थोड़ा विश्राम कर रहे हैं आज रात्रि के लिए। हनुमान जी महाराज ने सबसे हृदय की बात जानी और कहा प्रभु मुझे शीघ्र जाना है। भरत जी ने कहा मैं अपने बाण पर बिठा लेकर आपको पहुंचाऊं, थोड़ा सा अभिमान जगत हुआ। मैं हनुमान बल का धाम और मेरे साथ द्रोणागिरी बाण पर कैसे बैठ पाएंगे। लेकिन फिर दूसरा पक्ष हमें में आया कि मेरे सरकार राम जी जो अपने बाण से समुद्र को सुखाने का सामर्थ्य रखते हैं, मुझे उन्हीं के भाई भरत जी निश्चित मुझे बाण पर बैठा कर पहुंचा सकते। महाराज संशय नहीं किया।
और परमात्मा राघवेंद्र के दल में हनुमान जी महाराज भरत जी के माध्यम से पहुंचे। वह संजीवनी बूटी हनुमान जी महाराज द्वारा द्रोणागिरि से जो लाए थे, सुसेन वेद को प्रदान किए गए। सुसेन वेद में लक्ष्मण जी को दी महाराज, तत्काल ही वो इच्छा समाप्त हो गई लक्ष्मण जी की। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार सरकार ने विविध प्रकार से लीला करके लक्ष्मण जी के ही माध्यम से घननाद का वध करवाया और स्वयं ने कुंभकर्ण का वध किया। और परमात्मा की कृपा से जब लंकापति रावण स्वयं युद्ध में आए तो हमारे सरकार ने, मैंने जैसा कथा में कहा, 31 बाण मारकर छाड़े सर 31। विभीषण जी ने जैसा भेद बताया उनके अनुसार लंकापति रावण का भी वध कर दिया। राघवेंद्र सरकार की, जानकी मैया की, हनुमंत लाल की जय हो। समुचे निशाचरों का विनाश कर परमात्मा राघवेंद्र ने हनुमान जी से कहा, जाओ और जानकी को लेके आओ। जानकी जी को लेके हनुमान जी महाराज चले। राम जी के समीप पहुंचकर सभी वानरों ने जानकी मैया के और सरकार राम जी के दर्शन किए। परमात्मा के 14 वर्ष की अवधि महाराज यहाँ पूर्ण हो रही है। हमारे सरकार राम जी ने विभीषण को लंका का राज्य दिया यहाँ पर, और पुष्पक विमान में आसीन होकर जो मन की गति से चलता है, शीघ्र भरत जी के पास पहुंचने का प्रबंध किया। क्योंकि भरत जी 14 वर्ष तक ही राह देखते, राम जी के न लौटने पर अपने प्राणों को दाह करने का उन्होंने संकल्प ले लिया था। हमारे सरकार अब जैसे ही आगे बढ़े ना महाराज, जो परमात्मा की प्रिय भक्ति थे चारों ओर, जो परमात्मा को देखते थे, बस रावण के भय के कारण भयभीत होकर रावण का सहयोग करते थे। सभी निवेदन करते हैं दर्शन करने के लिए। जरा राघवेंद्र सरकार की, सरकार की सुंदर झांकी को निहारने के महाराज आज कथा का विराम दिवस है। हम भी प्रभु से यही कहते हैं कि प्रभु 9 दिन हो गए आपके चरित्र को सुनते और कहते, लेकिन मन अभी अघाया नहीं है, इसलिए एक बार और कृपा हो जाए। जरा तेरी ठहरो राम, शुभेच्छा यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
एवं पूर्व जिलाध्यक्ष परमादरणीय श्री संतोष बारिक जी परमात्मा की कृपा से मंच पर उपस्थित हुए हैं। हम सब उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, करतल ध्वनि से और राम जी से कृपा करते हैं। बड़ा आनंद है। सावन बरसे भादो बरसे चले पवन पुरवाई, सावन बरसे भादो बरसे चले पवन पुरवाई, सावन बरसे भादो बरसे चले पवन पुरवाई, सावन बरसे भादो बरसे चले पवन पुरवाई। राम लखन सिया माई चले व्यवस्था यहाँ भी कर रखी है महाराज। यहाँ तो वहां ना पहुंच पाए तो यहाँ आकर के तो सीधी बात वहीं पहुंच जाएगी। भगवान विश्वनाथ ने कहा कि बालकांड में हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। हरि अर्थात परमात्मा, व्यापक अर्थात व्याप्त है, सर्वत्र अर्थात सबदूर, और समाना अर्थात बराबर रूप से, कहीं ज्यादा नहीं है। हमको प्राप्त कैसे करना है? प्रेम से।
और ऐसी सबकी भाव है अवधपुर वासियों के परमात्मा पहुंच गए, क्योंकि सभी प्रेम से परमात्मा का ध्यान करते थे। अयोध्या में परमात्मा पहुंचे, बड़ा आनंद हुआ महाराज, बधाइयां चल रही है। वो सबसे पहले प्रणाम किसे किया? कैकेयी मैया को, कैकेयी मैया को प्रणाम किया महाराज कि माँ अगर तुम ना होती तो मैं 14 वर्षों का राज भोग कर नहीं आ पाता, फल का राज। क्या बात है हमारे संसार के महाराज, उस स्थान पर उस भाव में डूब कर देखो महाराज। अगर हम कथा कह रहे हैं तो आप कथा सुनो यहाँ, लेकिन मन को वहां ले जाओ। अयोध्या में राम जी कैसे आए होंगे, कैकेयी मैया ने कैसे प्रणाम किया, कैसे उसको कहा कि माँ ये सब तुम्हारे ही कारण संभव हो पाया। लोगों ने कहा आपने इतने बड़े बड़े निशाचरों को कैसे मार दिया, कैसे मार दिया? लंकापति रावण को आपने महज मृत्यु के घाट उतारा। इसलिए हमने क्या किया, जोरदार तालियां एक बार। परम आदरणीय पारिक जी महाराज, देखिए कार्य कितना भी बड़ा हुआ चाहे पुल बना, लेकिन महत्व ये है कि उस पुल में किस किस के हाथ किस किस का सहयोग लग गया। हमारे परम आदरणीय पारिक जी यहाँ पर उपस्थित हैं और इस श्रेष्ठ कार्य जो आनंद हमने 22 जनवरी को अत्यंत हर्ष के साथ मनाया, उसमें आपका भी एक योगदान और हमारे क्षेत्र को गौरवान्वित करता है, हम सबको गौरवान्वित करता है। हम सब कृतार्थ हैं और आपके ऋणी हैं आदरणीय पारिक जी। जय जय श्री सीताराम। राघवेंद्र
प्रेम से उसे सहयोग करेंगे। हे राजा राम तोरी आरती गाओ, हे राजा राम तोरी आरती गाओ, हे राजा राम तोरी आरती गाओ, हे राजा आरती गाओ, प्यारे तुमको जाओ, Thank you.